सही हम आपसे हृदय की बात कहते, भले बुरा लगे। ये सुविधा भगवान की प्राप्ति में बड़ी दुविधा है। जब तक नाम तब तक श्वास, जब तक श्वास तब तक नाम, नाम नहीं तो श्वास नहीं। ये जो नींद में नाम चलता है, स्वप्न में नाम चलता है, उपासक नहीं जपता है, ये नाम पकड़ लेता है उपासक को। ये अंदर की बात है। मेरी जिह्वा से हर समय राधा राधा ऐसा नाम निकलता रहे। प्रश्न का उत्तर इधर दे रहे थे, लेकिन आकर्षण हो रहा था, कोई है। ये रोम रोम से राधा राधा निकलने लगी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब से वृंदावन गए, भक्ति शुरू की, सब चौपट होना शुरू हो गया और 4 लोग आपको मिल जाएंगे। देखा, ये बड़ी भक्ति करता है, इसीलिए ऐसा इसके हो। जहाँ हम देह भाव से युक्त थे, जहाँ हम नाना प्रकार के भोगों को अपना मानते थे, आज गुरुदेव की कृपा हुई, आश्चर्य की बात हो गई कि स्वामिनी जो मेरी हैं, ऐसा हृदय में आने लगा कि हमारी श्यामा जू, हमारी स्वामिनी जू। तो हे प्यारी जू, इतनी कृपा और कर दीजिए। मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ, चाहे मैं जग रहा हूँ या स्वप्न में हूँ या सुषुप्ति में हूँ, मेरी जिह्वा से हर समय राधा राधा ऐसा नाम निकलता रहे। निश्चित कृपा से ऐसा ही होता है। राधा कुंड निवासी पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में श्रीहित ध्रुवदास जी कहते हैं, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। यदि आप नाम के अभ्यासी हैं तो आप जब करवट बदलते हैं, आपको चेतना युक्त वृत्ति में तो आप उस समय देखते हैं आपका नाम या मंत्र चल रहा है। अगर चल रहा है तो आपका अभ्यास ठीक है, यदि नहीं तो अभी आपका अभ्यास ठीक नहीं है। अगर नींद खुली तंद्रा में स्थित हैं तो नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, आप जाग भी नहीं रहे, आप सो भी नहीं रहे। ये बहुत नामाभ्यास से ऐसी सुंदर स्थिति प्राप्त होती है कि आंसुओं से वस्त्र भींगे रहते हैं। कब रात निकल गई, कब दिन निकल गया, उपासक को पता ही नहीं चलता। वो नाम के उस परमानंद में डूबता है जिसकी चाह से हम अनंत जन्मों से भटक रहे हैं भोगों में, और वो किंचन मात्र नहीं है। भोरी सखी को तो ये प्राप्त है। ये अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे लाडली जू, आपकी बलिहारी जाऊं, आप ऐसी कृपा कर दो कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में हर समय हमारे हृदय में स्फुरित होता रहे राधा राधा राधा। हृदय से, दिल से, जिह्वा से, श्वास श्वास से, रोम रोम से, हे किशोरी जू, बस मेरे राधा 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 ऐसा निकले। ये तभी अभ्यास में आएगा जो एक पद में भोरी सखी जी ने कहा है, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले। जब एक भी श्वास आपकी खाली नहीं जाएगी नाम और मंत्र से, तब आपकी मंत्राकार वृत्ति होती, नामाकार वृत्ति होती है। तब वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वो स्थिति तब आती है। ये बातों से नहीं आती, ये प्रवचन से नहीं आती, ये प्रवचन सुनने से भी नहीं आती, ये अभ्यास से आती है। सुना, मनन किया और सार बात पकड़ के चल दिया तो स्थिति आ जाएगी। कैसी प्रियता है राधा नाम में। कह रहे हैं अगर राधा नाम चल नहीं रहा तो मृत्यु हो जानी चाहिए हमारी। जब तक नाम तब तक श्वास, जब तक श्वास तब तक नाम, नाम नहीं तो श्वास नहीं। बलिहारी है ऐसे महापुरुषों की जिन्होंने नाम के प्रति ऐसी प्रीति की। नाम नहीं तो मृत्यु स्वीकार है। बोलो, कसौटी में कस के देखो कैसे भजनानंदी हो। भजन के सिद्धांत को कसौटी में कसो, अपने मन को देखो। जहां एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो अपने इष्ट का चिंतन नहीं छोड़ता वो महाभागवत है। विचार करके देखो हम क्या है, नाम में हो गए।
सच्ची मानिए, सच्ची। उपासक जब तन्मयता पूर्वक नाम का आश्रय लेता है तो नाम उपासक को पकड़ लेता है। ये जो नींद में नाम चलता है, स्वप्न में नाम चलता है, ये उपासक नहीं जपता है, ये नाम पकड़ लेता है उपासक को। ये अंदर की बात है, चाहे वो शौच में हो या अशौच में, दोनों में नाम कभी नहीं रुकता। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वायाभ्यंतर से परम पवित्र रहता है जिसकी स्मृति में हर समय नाम चलता है, जिह्वा में, कंठ में, हृदय में, स्मृति में। क्या अद्भुत स्थिति नाम जापक की। कल एक महापुरुष के दर्शन हुए, महाराष्ट्र के, रोम रोम से उनके निकल रहा था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ये अपनी अनुभूति कह रहा हूं। प्रश्न का उत्तर इधर दे रहे थे लेकिन आकर्षण हो रहा था, कोई है महाभागवत यहाँ। तो एकदम दृष्टि दौड़ी, देखा, उनका प्रश्न का उत्तर बाद में, पहले संभाषण करेंगे। हमारा सौभाग्य उदय हुआ, ऐसा लग रहा था साक्षात तुकाराम जी पधारे हैं। सच्ची कह रहे, कभी कभी लाडली जी की ऐसी विशेष महती कृपा होती कि ऐसे छुपे हुए महापुरुष कृपा करके दर्शन देते, जो उपाधि रहित हैं। उपाधि रहित होकर भगवान के वैभव की पूजा हो रही है तो बहुतायत है, लेकिन उपाधि शून्य दैन्य महापुरुष, इनका साक्षात्कार केवल प्रियालाल की विशिष्ट कृपा से होता है। जैसे राजस्व यज्ञ में सब उपाधि वाले महात्मा थे, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुष, लेकिन उपाधि रहित वाल्मीकि जी की आराधना करा के भगवान ने राजस्व यज्ञ की पूर्णता की। ऐसे महाभागवत, सच्ची मानिए, उनके रोम रोम से विट्ठल विट्ठल निकल रहा था। वो श्रवणेंद्रिय आपके पास नहीं, वो नेत्रेंद्रिय नहीं जिससे सुन सके, रोमांच हो रहा था। 2 घड़ी तो हमको संभलने में लगे, अपने आपे में आने के। केवल ऐसा बार बार की ऐसी कृपा कैसे हो सकती मुझ अधम पर कि ऐसे महापुरुष मुझे दर्शन दे सकते हैं। कोई नहीं जानता था, वो ऐसे ही साधारण ऐसे बैठे हुए थे। रोम रोम से विट्ठल 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 निकल रहा था। ये तभी होता है जब अभिमान लीन हो जाता है आराध्य देव में, तब रोम रोम रग रग में नाम स्वयं स्फुरित होता है। जनाबाई के कंडों से निकलता था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तुकाराम जी जहां चरण रख देते थे वो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल। ये रोम रोम से राधा राधा निकलने लगे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस भूमि को छू दिया वो भूमि बोलती है। श्री स्वामी शरण जी महाराज हित धाम में थे, उनके मस्तक में ऐसे जैसे तिलक लगाया जाता है बराबर, बहुत समय तक, फिर हटा दिया जाए तो तिलक का चिन्ह बन जाता है, ऐसे मस्तक में राधा नाम तेजो में उभर आया था। इतना राधा नाम कि मस्तक पे ऐसे राधा ऐसे लिखा दिखाई देता था। नाम रूप में जब निरंतर अभ्यास नाम का होता है तो रूप छा जाता है, चमत्कार प्रकट हो जाता है, ध्यान धरना नहीं पड़ता। वही ललित त्रिभंगी लालजू महाराज के अधरों में बंशी और मंद मंद मुस्कुराती हुई अनंत सौंदर्य माधुर्य समुद्र को भी आकर्षित करने वाला रूप श्री लाडली जू का। लालजू अपने अधरों में बंशी रखकर राधा राधा गायन कर रहे हैं। प्यारी जू बिना मोल के लालजू बिके हुए, प्यारी जू का भ्रकुट संचालन, मंद मुस्कान और अमृत भरे रसमय वचन, लालजू बिना मोल के बिक गए। ऐसे प्रियालाल नेत्रों में छाए रहते हैं। नैनन पिय मूर्ति बसे तेहि रस रहे समाय, यह लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए छूट सभी विधि नातो। जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन। ओ अद्भुत स्थिति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ऐसा महाभागवत भुवन के भुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। नाम रूप में
जितना नाम जप करोगे रूप झलकने लगेगा, और रूप नाम में, रूप का परिचय नाम से ही होता है। देखिए रूप नाम आधीना, अगर नाम नहीं तो परिचय नहीं मिलेगा। सामने रूप खड़ा हो, ये कौन है, बोले अमुक है, नाम परिचय कराता है रूप का। तो रूप नाम में, नाम रूप में बीबी होए दुलराऊं। रूप में डूबा हुआ नाम जप कर रहा है, कभी नाम में एकाग्र बुद्धि करके रूप में डूबा हुआ है। नाम रूप, नाम रूप में, रूप नाम में, बीवी में हुए दुलराऊं। पियत छकी मतवारी प्यासी, कैसे कोई समझ पाएगा। पान करके प्रेमामृत का छका हुआ उपासक मस्त है, लेकिन प्यास बढ़ती चली जा रही है राधा नाम की, राधा रूप की, राधा चरणारविंद की सेवा की। और प्यास पियत ना घाऊं, निरंतर पान कर रहे फिर भी तृप्ति नहीं। अरबरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। हे प्रियाजू, ऐसे राधा नाम में डूब जाऊं कि सुबह हुई कि शाम हुई इसका पता ना चले। पूरा जीवन केवल राधा नाम की तन्मयता में व्यतीत हो। कृपा करो लाडली, हम पर द्रवित हो जाओ, श्रीहित बेगी डरो मोहि पर। हे प्रेम स्वरूपा प्रियाजू, द्रवित हो जाओ, दया कर दो कि मैं आनंद में उमगती हुई हर समय राधा नाम जप करूं और आपका यश गान करते हुए जीवन व्यतीत करूं। जीवन का परम लाभ यही है। जिनकी बात करने मात्र से भव समुद्र छूट जाता है वो प्रिया प्रीतम है, अन्य बात नहीं। अन्य बात करोगे फंस जाओगे। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोले तो दुख में फंस जाओगे, निंदा स्तुति बन जाएगी। एकमात्र प्रिया प्रीतम की बात करो, उनका नाम जप करो, बहुत जोर का प्रेम प्रकाशित हो जाएगा हृदय में। दो ही बातों से, नाम जप और लीला गुण गायन श्रवण, इसी से प्रेम प्रकाशित होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन का यदि आश्रय और वास मिल गया है तो आपको बहुत धैर्यवान बनना होगा। या आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं तो आपको बहुत धैर्यवान बनना होगा। यदि हम वृंदावन वास करते हैं या बाहर वृंदावन का आश्रय लेकर प्रियालाल की भक्ति करते हैं, कई बार कहा है बहुत सावधान हो सकता है तुम भक्ति प्रारंभ कर रहे हो और तुम्हारे पुण्यों का संयोग बन जाए तो आपको सफलता पे सफलता मिलनी शुरू हो जाए, तो आप उसे भक्ति का परिणाम मत समझ लेना। बहुत धैर्यपूर्वक सुनिए और उसको हृदय में उतारिए। और आप भक्ति प्रारंभ किए और आपके पाप का संयोग शुरू हो गया नष्ट होना, तो आपको दुख विपत्ति संकट और असफलता मिलने लगी, तो आप उसे भक्ति का परिणाम मत समझना। ये पूर्वकृत पाप और पुण्य का संयोग है। भक्ति पाप और पुण्य दोनों को समाप्त करके दिव्यानंद की अनुभूति कराती है। इसलिए श्री वस्त्राभरणादि भी, यदि आपको बड़ा वैभव मिल रहा है तो भक्ति का परिणाम नहीं है कि आपकी भक्ति सफल हो गई, बड़ा वैभव मिल रहा है, नहीं, ये पूर्वकृत पुण्य का प्रताप है। वस्त्र भरणादि भी, सुंदर स्वर्णादि आभूषण, बढ़िया वस्त्र, रुपया पैसा, हर व्यवस्था, तो बोले भक्ति की बड़ी कृपा हुई, हम भगवान की भक्ति की, भगवान हमारी भक्ति का फल हमको दे दिया। भूल मत कर लेना, ये भक्ति का फल नहीं है, ये पुण्य का फल है पूर्व जन्म के। या कर पदाद्युत कर्त दाहादि भी, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, संकट आ गया,
भारी संपत्ति नष्ट हो गई, तो आप उसे भक्ति से मत जोड़िएगा कि जब से वृंदावन गए भक्ति शुरू की सब चौपट होना शुरू हो गया और 4 लोग आपको मिल जाएंगे, देखा ये बड़ी भक्ति करता है इसीलिए ऐसा इसके हुआ। उसको भक्ति से मत जोड़िएगा। जैसे पहला सुख संविधान तुम्हारे पुण्य से आया था, ऐसे दुख, नाना प्रकार की विपत्तियां, संकट ये पूर्वकृत पाप से आता है। जैसे उदाहरण में पूज्य राधा बाबा बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग के अनुयायी, बहुत कट्टर शास्त्रीय सिद्धांत का पालन करने वाले, जहां स्वप्न में भी पाप नहीं हो सकता, ऐसे महापुरुष जिस समय त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना का दृढ़ संकल्प लेकर साधना में लगे, खड़ाऊं फिसल गई स्नान और अंग टूट गया। और नियम था कि कोई भी औषधि किसी भी पैथिक की नहीं लेनी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई पैथिक नहीं। कितना भीषण कष्ट, बांस की पट्टियों से खपाच बांधकर उसको, और बैठ गए आराधना में। आराधना नहीं रुकी। क्या? इस उच्च कोटि की अवस्था की स्थिति को प्राप्त महापुरुष के ऐसे साधन में विघ्न, ये पूर्वकृत, उसको वर्तमानकृत नहीं माना जाता। आप लोगों की क्या साधना होगी? बड़े बड़े महापुरुषों में बड़े भयानक रोग देखे गए, ये क्या वर्तमान की भक्ति का फल है? छोटी मोटी आराधना करके कामनाओं की पूर्ति होती, जिन्होंने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, क्या उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें? लेकिन शरीर कृत पाप और पुण्य का प्रभाव इस शरीर में जो आ रहा है, कभी ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष उसको टालता नहीं है, उसे स्वीकार करता है और अपने भजन के बल से आवागमन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्यपूर्वक अध्यात्म को समझने की चेष्टा करें। चाहे हमें वस्त्राभूषण आदि खूब श्री वैभव संपत्ति मिल जाए और चाहे हमारे अंग भंग हो जाएं, सब संपत्ति नष्ट हो जाए, निंदा संस्तो कोटिभीर, चाहे कोई हमारी बड़ाई करे कि भाई बहुत कृपा पात्र हैं, भगवान का भजन करते हैं, और चाहे कोटि निंदा, कोई करोड़ों प्रकार से हमारी निंदा करे, बहु विभूत्यंत दैन्यादि भी, चाहे बड़ी विभूतियां एकत्रित हो जाएं या बिल्कुल सब नष्ट हो जाए, तो भी हम अपने प्रभु की भक्ति छोड़ने वाले नहीं। ऐसा धैर्यवान परमार्थ पे चल सकता है। देखो, विचार करके देखो, अध्यात्म किसे कहते हैं? नाटक को अध्यात्म नहीं कहते, पाखंड दंभ को अध्यात्म नहीं कहते। ये अध्यात्म बड़ो ही कठिन है, भजन ढिग ढरिबो। ये शूरवीर का कार्य है कि कदम आगे बढ़ेगा चाहे जितना अस्त्र संचालन हो। जीवन नेव मृतो यथान विकृतिम प्राप्ता कथनचित क्वचित, जीवित रहूं या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ, कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग, माला अलग, तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है, उन शूरवीरों का कार्य है। आगे की पंक्ति में, जीवन नेव मृतो यथा न विकृतिम, जीवित रहूं या मर जाऊं इसकी कोई परवाह न विकृतिम, अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा, अपने भगवत मार्ग में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। नियम लो, यह है भक्ति का स्वरूप। तब अजित भगवान को जीता जाता है। ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। प्राप्ता कथनचित क्वचित, कोई भी विकार आकर के कहीं भी निपट सकता है। यह है गुरु का चेला, दूसरा कोई नहीं है। जैसे पहलवान गुरु अपने चेले को जहां देखता है कि कमजोर है, वहीं पीट पीट के फिर वो अखाड़े पे खड़ा करता है, अंगुली घुमाता है। ऐसे कोई भी लड़ सकता है। ऐसे ही यहां क्वचित कथनचित, कहीं भी कोई भी मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ सकता। चाहे वैभव आवे, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे शरीर रहे या नष्ट हो जाए, यश हो या अपयश हो, इसकी कोई परवाह नहीं। जीवन नेव मृतो यथान विकृतिम प्राप्ता कथनचित क्वचित, मरूं या जीऊं इसकी अब कोई परवाह नहीं।
ऐसा ही उपासक विजय प्राप्त करता है इस माया पर। नहीं तो बहुत लुभावना और भयावना दोनों प्रकार का आकर्षण माया देती है। शूरवीर टिकता है, नहीं मृत्यु वरण, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ सकता। महात्मा बुद्ध जी जब ब्रह्मबोध करने के लिए घर से निकले तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और संकल्प किया कि शरीर का मांस गलित हो जाए, हड्डियां टूट जाएं, प्राण निकल जाएं, पर जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आसन से नहीं उठूंगा। और ब्रह्म बोध करके ही आसन से उठे, इसीलिए उसे बोध वृक्ष कहा गया। वही चित्र और वही श्लोक उड़िया बाबा अपने डायरी में रखते थे। सदैव सामने, ऐसे जीवन में 2 श्लोक सामने सदैव रखा अपने दिमाग में। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्ति क्षस्व भारत यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जब कभी कोई भी विपत्ति, संकट, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, ये 2 श्लोक का निरंतर सामने से भगवान कह रहे, जगत गुरु कह रहे, यम ही न व्यथ्यन्ते ते, व्यथित मत हो, शांत मंत्र में लग, अपने इष्ट के चिंतन में लग। श्री वृंदावनमाश्रय प्रिय महानंदैक कंदम परम, जो ऐसा हो जाता है उसे वृंदावन महा आनंद प्रदान करता है, वो महाप्रेम का अधिकारी होता है। देखो शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। हमें शरीर को लेकर के कि हमें सुख मिले सो भक्ति, आज हमारी भक्ति का स्वरूप बिगड़ गया है। शरीर सुविधा ही हमारी भक्ति रह गई है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सच्ची मानिए, भगवान के मार्ग में चलने के लिए ये तो पक्का है, पक्का है, पक्का है। अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित करके सुख दुख दोनों को समान भाव से सहने का विचार पक्का कर लो तो निकल जाओगे। अगर सुख के भोगी बने तो दुख में भाग जाओगे, टिकोगे नहीं इस मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शरीर को कितना दुलार करके तुम बचा लोगे, कितना? खा पी के खूब चर्बी शरीर में बढ़ रही है, नष्ट होने वाला है। एक घृणा करो इस वृत्ति से। अच्छे अच्छे पदार्थ खा खा कर शरीर को मोटा कर रहे, अपने आप को उठने बैठने लायक नहीं रह रहा है शरीर। कहो व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शरीर को कसो, शरीर स्वस्थ, चित्त स्वस्थ, साधन संयम परायण, अभी आनंद आ जाए। भोजन तो व्यायाम, वायु ले रहे हो तो प्राणायाम जरूरी है। साधु हो या गृहस्थ हो, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं, शरीर के कितने ऐसे अंग हैं जो साधारण प्रक्रिया से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको असाधारण, जैसे एक सांस में 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलो बाहर नहीं दौड़ सकते तो आजकल यंत्र चले हैं, ट्रेडमिल क्या कहते हैं, उस पे चल सकते हो आप। 48 मिनट प्रत्येक साधक को चाहिए कि पद्मासन या सिद्धासन में बैठे। 48 मिनट, ये बहुत छोटी बात है। 6-6 घंटे आसनों पे बैठने का अभ्यास किया जाता है। भीषण सर्दी में पसीना, केवल एक लंगोटी लगाए गंगा किनारे बैठे, मार्किन नीचे बिछी हुई, उसी का आसन उसी का चला, 6-6 घंटे खुले में ऐसे पसीना से लथपथ शरीर हो जाता है। 90 प्राणायाम, साय मच जाती है दिमाग में, एकदम मंत्राकार वृत्ति। परमानंद की अनुभूति के लिए अध्यात्म चाहिए। शरीर का दुलार करने वाला कभी साधक नहीं होता। प्रायः कुछ ऐसे महा कृपा पात्र जन हैं जो शरीर को संयम में, इंद्रियों को संयम में रखने की विचारधारा करते हैं। नहीं तो आजकल हम सुविधा को अपनी भक्ति का फल मानने लगे हैं। सही, हम आपसे हृदय की बात कहते हैं, भले बुरा लगे। ये सुविधा
भगवान की प्राप्ति में बड़ी दुविधा है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक सुविधा का भोग न करें। हम धन्य घड़ी वो मानते हैं जब हमारा जीवन असुविधा में बीतित हुआ है। 20 वर्ष हम धन्यवाद प्रभु को करते हैं कि वो समय हमको दिया जो हम जानते नहीं थे कि वही सुख का साधन है, वही सुख का साधन है। हम नहीं समझ पाए थे, हम उसे समझ रहे थे, हमारी कसौटी कसी जा रही, लेकिन आज हमको समझ में आता है कि हमारा वरदान का समय वो था। असुविधा साधक को ऊंचाई पर चढ़ाती है और सुविधा साधक को रोक देती है। ये पकड़ लेना। जिसकी वृत्ति भगवदाकार हो गई, महलों में रहे चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये स्थिति प्राप्त करने के लिए असुविधा चाहिए, तो उतना ही सुविधा का भोग करे, शरीर के दुलार में न फंसे, मान लिया जाए। नहीं तो आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ना कठिन हो जाता है।